Hello everyone, today I am going to explain about the relationship between teacher and society and a critical appraisal यानी कि एक मूल्यांकन करना ऑफ द स्टेटस ऑफ ए टीचर। टीचर के स्टेटस का कि सोसाइटी में आजकल की सोसाइटी में टीचर का क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड definitions of teacher by various thinkers, qualities of teacher, role of teacher in school, function of teacher, professional ethics of teacher, status of teacher in Indian society, current situation, teacher in Indian society, problem faced by teacher in school, and at last we will discuss the overall conclusion of the video. So introduction में बात करें तो टीचर का जो प्रोफेशन है टीचिंग, उसको हम सभी मानते हैं कि एक नोबल प्रोफेशन है। आपने सबके मुंह से भी सुना होगा बहुत जगह पे कि टीचर को माना जाता है ये नोबल प्रोफेशन है एक तरीके से टीचिंग करना। कि जैसे कहीं पे अगर लड़ाई भी हो रही है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनमें से एक टीचर है, तो लोग क्या बोलेंगे कि तुम टीचर हो के तुमने लड़ाई की। तो इतनी रेस्पेक्ट और इस तरीके का एक वे टीचर के लिए बना दिया गया है कि वो एक सभ्य समझदार इंसान ही होगा, उसका प्रोफेशन एकदम नोबल होगा और वो टॉर्च देगा सोसाइटी में, मतलब लाइट का काम करते हैं टीचर, लाइट देते हैं। एक अगर अंधेरा है उसमें लाइट जो है वो टीचर देते हैं। तो नो बेटर ट्रिब्यूट्स हैव बीन पेड टू एनी मैन ऑन अर्थ देन टू द टीचर। टीचर को जो ट्रिब्यूट दिया जाता है वो किसी को भी नहीं दिया जाता इस पूरी धरती पर। रेस्पेक्टेड एंड इट इन्वॉल्व डेडिकेशन एटीट्यूड देयर बाय इनकम्पासिंग द ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टीचर के जो प्रोफेशन है उसके अंदर आप डेडिकेशन देखेंगे, एटीट्यूड देखेंगे, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है बच्चों का वो टीचर के प्रोफेशन से ही होता है। टीचर ही उसमें हेल्प करते हैं, ये मोल्ड करते हैं चाइल्ड के बिहेवियर को और प्लान करते हैं एक्टिविटीज़ को, नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो टारगेटिंग द चाइल्ड्स ओवरऑल पर्सनैलिटी, कि चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, वो उस पर फोकस करते हैं। या इसके बजाय कि सीधा नॉलेज को ट्रांसमिट कर दिया बच्चे के अंदर। टीचर्स आर आर नेशन बिल्डर, क्योंकि टीचर ही बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं और वो बच्चे ही बड़े होकर हमारे नेशन को बिल्ड करते हैं। The strength of every profession in our country grows out of the knowledge and skill that helps teacher to instill in our children. अगर broadly हम इस बात करें, the function of teacher is to help student learn by imparting knowledge to them and by setting up a situation in which student can and will learn effectively. एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट टीचर क्रिएट करते हैं जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे से सीख पाए। बट टीचर्स फिल अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रूल, टीचर्स को फॉलो करने पड़ते हैं बहुत सारे रूल्स को जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, विच वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर एंड फ्रॉम वन एजुकेशनल लेवल टू अनदर। इसको भी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर पुराने टाइम से ही देखें तो इस तरह के आप श्लोक्स देखेंगे टीचर की रेस्पेक्ट में शुरू से ही बनाए गए हैं, जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि टीचर इज द क्रिएटर ब्रह्मा, ही इज प्रेजर्व विष्णु, ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर शिवा एंड ही इज द सोर्स ऑफ द एब्सोल्यूट। आई ऑफर ऑल माई एफर्ट्स टू दैट ग्रेट टीचर। तो इस तरह स्टूडेंट्स अपने टीचर की रेस्पेक्ट करते हैं, पुराने टाइम से ही हम देखते आ रहे हैं। तो अब बात करें टीचर होता क्या है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेरियस थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा द ट्रू टीचर हु immediately come down to the level of the student, transfer his soul and see through and understand through his mind, such a teacher can really teacher and none else। कि वो अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर पाए और बच्चे की समझ पाए, उससे देख पाए कि इसकी क्या नीड है, उसके लेवल तक जा पाए, वो ही असली टीचर है और कोई नहीं। अगर बात करें तो इंडिया प्रेयर, उन्होंने क्या टीचर की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने कहा कि द टीचर इज़ ब्रह्मा द क्रिएटर, ही इज़ गॉड विष्णु, ही इज़ गॉड महेश्वर, ही इज़ इंटायर यूनिवर्स, सैल्यूटेशन टू हिम। टीचर को उन्होंने पूरा इंटायर यूनिवर्स ही बना दिया। राधा कृष्णन जी ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, द टीचर plays in society is of vital importance. He acts as the pivot for transmission of intellectual tradition and technical skill from one generation to other generation and helps to keep the lamp of civilization burning, कि civilization चलती रहे, सभ्यता बनती रहे, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना, स्किल्स को इम्पार्ट करना, ट्रेडिशन को इम्पार्ट करना, ये काम करता है हमारा टीचर हमारी सोसाइटी के अंदर। ऐसे ही बहुत सारी और भी डेफिनेशन है, ये आप यहाँ पे दे सकते हो। आगे मूव करते हैं तो फंक्शंस की बात कर ले टीचर की। एक आइडियल टीचर की हम बात करें, ये नहीं कि आप जो देखते हैं बिल्कुल एक आइडियल टीचर, एक जैसा टीचर के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं उन्हीं की हम बात करेंगे।
जो लोग फॉलो करते हैं उसकी नहीं। जैसे टीचर, एक आइडियल टीचर के वर्क कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले वो प्लानिंग करता है, फिर एजुकेट करता है अपने स्टूडेंट को, फिर ऑर्गेनाइजेशन करता है, फिर सुपरवाइज करता है, देखता है कि हाँ बच्चों की लर्निंग हो रही है या नहीं, फिर उन्हें गाइड करता है, फिर रिकॉर्ड करता है उनके लर्निंग प्रोग्रेस को, फिर इवैल्यूएट करता है और फिर मेंटेन करता है गुड रिलेशन उनके साथ। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। ये फंक्शंस है एक आइडियल टीचर के। आगे बात करें तो क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए टीचर के अंदर, ये हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। जैसे अगर पीपल के व्यू से देखें तो पीपल वांट द टीचर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, चीयरफुल हो, हैप्पी हो, गुड नेचर हो, जोली फ्रेंड्स हो, सेंस ह्यूमर उसका अच्छा हो, जोक भी सुनाए क्लास में, तो एकदम जॉयफुल लर्निंग उनकी हो, फ्रेंड की तरह उनके साथ रहे, ये सोचते हैं बच्चे यानी कि पुपिल। अब बात करें व्यू ऑफ हेडमास्टर, एक हेडमास्टर क्या सोचता है, तो हेडमास्टर चाहता है कि द टीचर टू बी ओबीडियंट, लॉयल, हार्ड वर्किंग, कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल, ये सारी क्वालिटी टीचर के अंदर हो। अगर बात करें पेरेंट्स क्या चाहते हैं, तो पेरेंट्स चाहते हैं कि टीचर जो है वो हाईली सिंपैथेटिक हो उनके चाइल्ड के लिए, उनकी चाइल्ड को जो भी प्रॉब्लम्स है टीचर उसको समझ पाए, सिंपैथी भी दिखा पाए, पेइंग इंडिविजुअल अटेंशन टू हिम, इंडिविजुअल अटेंशन दे बच्चे पे अगर उसे कोई इशू है, द टीचर हेल्पिंग द चाइल्ड टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन द बेस्ट। मेनली पेरेंट्स क्या फोकस करते हैं, रिजल्ट्स पे, लर्निंग को छोड़ के वो रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो चाहते हैं कि टीचर इस तरह उन्हें पढ़ाए बच्चे को उनके, कि उनका बेस्ट रिजल्ट आए बच्चे का। अब बात करें तो हायर एजुकेशनल अथॉरिटी क्या सोचती है, तो इट इज़ ऑब्जर्व दीज डे दैट द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर जजिंग अ टीचर इज एग्जामिनेशन रिजल्ट। हम एग्जामिनेशन से का जो रिजल्ट रहता है उससे जज करते हैं टीचर को। दे वॉन्ट दैम टू वर्क इन द रोस्ट ऑफ द कंडीशन, दे विल डिसमिस ऑल द डिमांड ऑफ वर्क कंडीशन इन द स्कूल। वो रोस्ट कंडीशन में भी काम करे और एक अच्छा रिजल्ट भी दे। एक टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज़, अच्छा रिजल्ट, कि सभी बच्चे पास हो, सभी बच्चों के 90% इस तरह बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, चाहे उनकी लर्निंग हुई हो या ना हुई हो। अब बात करें रोल ऑफ टीचर इन स्कूल, स्कूल के अंदर क्या रोल है, तो टीचर प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है क्लासरूम मैनेजमेंट का, कि वो अथॉरिटी उसके पास होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होती है, एक तरीके से लीडर होता है अपनी पूरी क्लासरूम का, वो उसे मेंटेन करनी पड़ता है रैपर्ट विद द स्टूडेंट एंड सोशल रिलेशन विद हिज कलीग्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स की बात करें टीचर की स्कूल के अंदर, तो वो रोल एज अ टीचर तो है ही उसका, वो टीचर है, रोल एज अ फिलोसोफर भी होता है, रोल एज अ गाइड भी होता है, रोल एज रिसर्चर भी होता है, रोल एज लीडर भी होता है। तो इसकी बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ टीचर, कि टीचर के प्रोफेशनल एथिक्स क्या होनी चाहिए। जैसे हम बात करें टुवर्ड्स स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, तो ये प्राइमरी ड्यूटी है टीचर की कि वो अंडरस्टैंड करे अपने स्टूडेंट को, समझ पाए, कर्टियस हो, काइंड हो, एम्पैथेटिक हो, डेवलप करे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को, और इस तरीके का इन्वायरमेंट दे कि बच्चे को अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो इजीली अपने टीचर से शेयर कर पाए, ट्रस्ट बिल्डिंग वहाँ पे ज़रूर हो। अब बात करें टुवर्ड्स प्रोफेशन, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू बी सिंसियर, ऑनेस्ट टुवर्ड देयर टीचिंग, दैट इज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्लासेज, कि ये नहीं उनकी क्लास है और किसी और काम में भी जाए, अपनी क्लास के लिए हमेशा प्रिपेयर रहे, एफिशिएंसी को मेंटेन करे और इंक्रीज़ करे बच्चों को, कि वो लाइब्रेरी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे, इसके लिए टीचर भी खुद जाए लाइब्रेरी में, और एक अच्छी आइडियल पर्सनालिटी उन्हें देखने को मिले बच्चे, जिससे बच्चे प्रभावित हो। अब बात करें टुवर्ड सोसाइटी, तो ये भी एक ड्यूटी है टू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी विद क्वालिटीज सच एज ऑफ हाई डिग्निटी, सिटीजनशिप, डायनामिक लीडरशिप एंड टू साइज अप टू द डिमांड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। तो इस तरह एक टीचर को के प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए। आगे बात करें तो स्टेटस ऑफ टीचर इन इंडियन सोसाइटी। अगर हम बात करें वर्ड स्टेटस की, तो स्टेटस इज यूज इन रिलेशन मीन्स रिगार्ड गिवन टू देयर फंक्शन, कॉम्पिटेंस, वर्किंग कंडीशन, remuneration and other material benefit. एंशियंट इंडियन टीचर वर रैंक नेक्स्ट टू गॉड। अगर एंशियंट टाइम की बात करें तो वहाँ पे तो बोला जा रहा था कि पहले अगर भगवान है तो उसके जस्ट बाद हमारे टीचर है, हमारे अगर लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो टीचर है, वो मेकर है एक मैन के, एक मैन को वो ही बनाते हैं, वो हिस्ट्री को वो बनाते हैं। एंड द चाइल्ड फ्रॉम द हिंदू स्टैंड व्यू रिसीव सेकेंड बर्थ एट द हैंड्स ऑफ द टीचर, टीचर के हाथों में वो बच्चे की दोबारा बर्थ होती है, ये माना जाता था हमारे इंडियन सोसाइटी में। इट इज़ द टीचर हु प्ले द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल इन मोल्डिंग द हैबिट्स, टेस्ट एंड द कैरेक्टर ऑफ द पीपल्स। क्योंकि आपने देखा होगा अगर कोई बच्चा है और उसे घर में कोई चीज़ करने के लिए बोली गई तो हो सकता है वो ना करे, लेकिन अगर उसके टीचर ने बोला है तो डेफिनेटली वो उस काम को पक्का करता है, अगर चाहे सब उसे मना भी करे, बट वो बोलता है कि मेरे टीचर ने बोला है तो मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो कहीं ना कहीं टीचर का
रोल है कि वो बच्चे की हैबिट को मोल्ड कर सकता है, उनके टेस्ट को मोल्ड कर सकता है, कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प कर सकता है। टीचिंग इन इंडिया हैज़ बीन रिवर्ड ओवर द कंट्रीज। देयर वर गुरुकुल्स वेयर द टीचिंग इज कंडक्टेड इन अ ट्रेडिशनल मैनर। गुरुकुल्स भी थे जहाँ पे ट्रेडिशनल मैनर में एक पेड़ होता था, उसके ऊपर गुरु, उसके नीचे गुरु बैठते थे और सामने सारे शिष्य बैठते थे, वहाँ से भी पढ़ाई होती थी ट्रेडिशनल मैनर में। अब बात करें करंट सिचुएशन क्या है टीचर की इन इंडियन सोसाइटी। तो टीचिंग जहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ऑल ओवर द ग्लोब, तो ग्लोब में मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो अब बात करें इंडिया में, टीचर्स आर द हाईएस्ट सोशल स्टेटस फ्रॉम एंशियंट टाइम, जो हमने अभी देखा। बट अब हम बात करें रिसेंट ईयर्स की, तो रिसेंट ईयर में क्या है कि जो सिचुएशन है और सोशल स्टेटस है टीचर का, सोसाइटी में जो स्टेटस है वो थोड़ा वर्स होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। इन टुडेज वर्ल्ड स्टेटस इज अचीव्ड रादर देन एस्क्राइब्ड ऑफ टीचर इन इंडिया इज गेटिंग वर्स्ट। In today's world, status is achieved rather than ascribed. There remains many schools in rural area where there are very less teachers, or in many cases one teacher who teaches all the subject and the maximum number of subject in the school. यानी कि अभी क्या है कि रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूल है जहाँ पर या तो टीचर बहुत ज़्यादा कम हैं, और या अगर है भी तो उसमें क्या है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो एक टीचर एक सब्जेक्ट के लिए अगर हो तो वो उस पर ध्यान दे, उसमें बहुत अच्छा वो लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगर उसे बहुत सारे सब्जेक्ट देगा, उस पर बर्डन डाल देगा, तो कहीं ना कहीं उसकी भी परफॉर्मेंस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और बच्चे भी ये फील करते हैं कि टीचर तो हर एक सब्जेक्ट में ये टीचर आ जाता है, हर एक सब्जेक्ट ये पढ़ा लेता है, तो बच्चे ज़्यादा सीरियस उनको नहीं लेते। टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल आर अलॉटेड नॉन अकेडमिक वर्क्स बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ लाइक राशन कार्ड वेरिफिकेशन। तो देखिए टीचर को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर है उन्हें नॉन अकेडमिक वर्क बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, जैसे राशन कार्ड वेरिफिकेशन, इलेक्शन ड्यूटीज़ में ड्यूटी लगा दी जाती है, पॉपुलेशन सेंसस में लगा दी जाती है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सारे सेंसस में यहाँ पर उनकी ड्यूटीज़ को लगा के एक तरीके से उन्हें बाउंड कर दिया जाता है कि वो अपनी टीचिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते और इन ड्यूटीज़ में उलझ के रह जाते हैं। तो ये भी उनके स्टेटस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। आगे बात करें प्रॉब्लम फेस बाय टीचर इन स्कूल। स्कूल के अंदर टीचर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। दोज टीचर who aim at perfection and try to attain it get only disappointment and frustration। अगर कोई टीचर चाहता है कि मैं अच्छे से टीचिंग कराऊँ, उसने कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं और वो मेहनत भी कर रहा है, उसके लिए हार्ड वर्क भी कर रहा है, तो इस तरह से सिस्टम बना दिया गया है कि वो लास्टली डिसअपॉइंट होगा, फ्रस्ट्रेट होगा। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बताती हूँ, ये यूजुअली टीचर्स फेस करते हैं स्कूल के अंदर। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, कि अगर कहीं पे आपको इंग्लिश नहीं आ रही है या फिर कोई और इशू है, बल्कि आपका जो कंटेंट नॉलेज है वो अच्छी है, तो लेकिन आप किसी जो नॉन एकेडमिक वर्क है उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको इजीली रिजेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरा इंसान है, चाहे उसकी कंटेंट नॉलेज अच्छी ना हो बट वो सारे काम कर लेता है, तो उसको ले लिया जाता है। तो यहाँ पे फीलिंग ऑफ रिजेक्शन टीचर फेस करते हैं। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, कोई भी उन्हें बोल सकता है कि आपका ये तरीका सही नहीं है, और बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है। बच्चे गलती करते हैं तो बच्चों को नहीं, टीचर को सुनना पड़ता है। तो इस तरह बहुत सारी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी टीचर फेस करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव भी इतने अच्छे नहीं मिलते। ग्रुपिज्म होता है स्कूल के अंदर, कुछ टीचर मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, कोई टीचर बिल्कुल अलग रह जाता है। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर डेवलप हो जाती है। फीलिंग ऑफ रिबेलियन जेलसी आती है टीचर्स के अंदर। टीचर्स चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल का अच्छा बनना है, उसका अच्छा बनना है, तो इस सब में फंस जाते हैं जो हमारे आइडल टीचर्स होते हैं। अब बात करें रिकमेंडेशन, मोटिवेटिंग टीचर, टीचर को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, तो उन्हें रिकॉग्निशन मिले। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, पॉजिटिव उसे फीडबैक मिले बड़ी अथॉरिटी से जैसे प्रिंसिपल से। और इम्पावर ईच टीचर से स्ट्रेंथ, हर एक टीचर की स्ट्रेंथ को इम्पावर किया जाए, जिस काम में वो अच्छा है उसमें उसे और ज़्यादा उभरने का मौका मिले। इंक्रीज फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये भी इंक्रीज़ होने चाहिए। रिकॉग्नाइज की स्ट्रेस टाइम, कि कहाँ पे स्ट्रेस होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कहीं ना कहीं उसको हटाया जाए। अब कंक्लूजन में हम बात कर सकते हैं कि हमने अभी तक देखा टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, जिसके अंदर क्या है आपको सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आपकी जो ड्यूटी है हमेशा आप डेडिकेट रहोगे टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स। टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है, फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस है, जहाँ पर टीचर्स की एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज स्किल्स की ज़रूरत होती है,
एक्वायर्ड एंड अपडेटेड थ्रू रिगरस एंड कंटिन्यूइंग स्टडी। ये सारे काम एक टीचर को करने पड़ते हैं, वो उसे हमेशा एक लर्नर होना पड़ता है, हमेशा चीज़ें सीखनी पड़ती है, अपडेट होना पड़ता है विद देयर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड फाइनेंशियल कंडीशन बोथ प्ले अ वाइटल रोल इन द स्टेटस ऑफ सोसाइटी ऑफ अ टीचर। रोल इन द स्टेटस ऑफ अ टीचर, ये सारी चीज़ें वाइटल रोल प्ले करती है। और अगर हम इस आजकल की बात करें तो नाउ डेज स्टेटस इज अचीव्ड रादर देन एस्क्राइब्ड। टीचर्स हैव टू देयर एक्सीलेंस बाय देयर प्रोफेशनल एक्सीलेंस एंड कैरेक्टर स्टेटस दे डिजर्व। Their status of teacher remain a question as to how the quality of teaching can be increased so that status of teacher enhance, कि कैसे हम quality of teaching को बढ़ा पाए। इतने सारे काम के बीच में जो टीचर को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं तभी ये जो है जो स्टेटस है टीचर का ये इन्हांस होगा। देर आर मैनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मेंटेन एंड इन्हांसिंग देयर क्वालिटी बट स्टिल रिमेन्स लॉट टू बी डन। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं मेंटेन करने का और क्वालिटी को इन्हांस करने का, बट अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्कूल स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड टीचर्स टू। ये जो स्टेटस है इसको मेंटेन रखना है, अगर इसको अच्छा बनाना है, जो पुराने टाइम में था ये और वोर्स ना हो, इसको रोकना है, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सभी को जाती है। जो स्कूल स्टेक होल्डर्स है वो, या जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या टीचर्स खुद, वो भी कहीं ना कहीं अपने स्टेटस को बढ़ाने में वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने जानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड कोर्स से रिलेटेड, डीएलएड कोर्स से रिलेटेड, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।